यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। कस्तूरी साबुन लगाए और मेरी तरह कवाई बन जाए। क्या शादी हो गई है क्या तुम्हारी? शादी नहीं हुई क्या? गूंगी वूंगी हो क्या? कांप क्यों रही हो? तुम्हें कभी किसी ने छुआ नहीं क्या? राजस्थान से हो क्या? बहुत हॉट हो। रुक। अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे पे तो क्या हालचाल है आप लोगों के? क्या आप भी रात में बाहर निकलने से कतराते हैं? क्या आप भी अपने दोस्त की बहन को इम्प्रेस करके पटाने की फिराक में रहते हैं? क्या आपको भी अपने प्रिय मित्र के अंदर एक सुअर की छवि नजर आती है? और क्या अपनी बहन की चॉकलेट चोरी से खाने के बाद आपको उसमें एक डायन का स्वरूप दिखता है? शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों। हेलो तानजीरो, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा अकेले हो। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे शर्माओ मत बाबा, आओ मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे मैंने बोला ना एक बार, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। सिस्टर सिस्टर होगी तेरी मदर साले। चल निकल निकल यहाँ से। तो आज मैं एक ऐसे एनिमे के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि तुम्हारी आंखों को बहुत से रंगीन नजारे दिखाने के साथ साथ तुम्हारी गांड फाड़ने की भी काबिलियत रखता है। इसलिए अगर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर जरा सी भी चुल मस्ती है इस एनिमे को देखने की, तो फिर अपने साथ सुई धागा लेके बैठना। तो हमारे इस एक लौते अप्रतिम शो के कुछ रंगीन किरदार है ये। बहन के प्यार में डूबा लौंडा, मुखौटे वाले गुरुजी, 3 बीवियों वाला, सुअर मुखी इनोस्के, रोतड़ू लौंडिया जेनित्सु, खूनी माइकल जैक्सन और बहुत से खूनी दरिंदे। दोस्त, ये एक ऐसा शब्द है जो कि मुझे, तुम्हें और हम सभी को अपनी बुढ़ फटी हालत में सबसे पहले याद आता है। तो अब इसी बात का सम्मान रखते हुए मैं बखान करने जा रहा हूँ इस अप्रतिम एनिमे में दिखाई गई मित्र और उनकी घनिष्ठ मित्रता के बारे में। तो हमारे इस अप्रतिम शो के अंदर हमें 3 अतरंगी सतरंगी चुलबुले बुलबुले लोंडो की घनिष्ठ मित्रता भी देखने को मिलती है, जिसमें से पहले नंबर पर आता है इन तीनों चूतियों में सबसे ज्यादा समझदार और अपने शो का मेन कैरेक्टर तानजीरो कमोडो। तो अपना तानजीरो इन तीनों में सबसे ज्यादा समझदार तो है, पर इसके बावजूद सबसे ज्यादा गांड इसकी ही लगती है हर बार, क्योंकि जब भी अपने इस लौंडे को अपने प्रिय मित्रों की आवश्यकता होती है तो उनमें से एक तो गान फटी में रोना चालू कर देता है और अपना दूसरा सुअर मुखी इनोस्के अपने बेचारे तानजीरो की ही मारने में लग जाता है। अरे मेरे प्यारे इनोस्के, अगर रोस्टिंग करने का इतना ज्यादा शौक है तो यूट्यूब पे एक चैनल ही खोल ले, 4 पैसे आएंगे, इज्जत बढ़ेगी घर में। खैर, अपना अगला कैरेक्टर वो है जिसने रोने में महारत हासिल करने के साथ साथ PhD भी कर रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सबके प्यारे और राज दुलारे जेनित्सु के बारे में। खैर, पेशे से अपना ये लौंडा एक डीमन स्लेयर होने के साथ साथ एक फक बॉय भी है, क्योंकि अपने इस लौंडे के ख्वाब बहुत ज्यादा बड़े हैं। इस दुनिया जहान की जितनी भी लौंडियां हैं ना, ये उन सब पर फिदा है। और साथ ही साथ अपने परम मित्र की छोटी बहन पर तो इसकी खास नजर है। पर अपने इस लौंडे का बचपन बहुत ज्यादा खौफ में बीता है, क्योंकि बचपन में जिस गांव में रहा करता था वहां के लोगों के शौक थोड़े ज्यादा नवाबी थे। समझ रहे हो? इसलिए अपना ये लौंडा होश में रहने से ज्यादा बेहोशी की हालत में रहकर दुश्मनों की गांड फाड़ने में ज्यादा विश्वास रखता है। खैर, अब आ जाते हैं इस चुलबुल मित्र मंडली के तीसरे कैरेक्टर के ऊपर। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ द ग्रेटेस्ट,
द लेजेंड इनोसुके हाशिबिरा के बारे में। तो कुछ भकलंडी बकचोदी भरी हरकतों में अपने इनोसुके भैया को स्वयं श्रीमान के दीपक कलाल और श्रीमती राखी सावंत भी मिलकर पीछे छोड़ नहीं सकते। जैसे कि दोस्त की गांड में उंगली करना, दानवों को उनकी औकात याद दिलाना, पराई स्त्रियों का सम्मान करना और खुद लौंडिया बनकर अपने अंदर की हवस की आग को शांत करना। तो अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इस एनिमे के अंदर दिखाए गए उच्च कोटि के हाशिराओं की महानता के बारे में। तो हम सभी को अपने इस शो स्लैश एनिमे के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के हाशिरा भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि तोमियोका द एटीट्यूड बॉय। तो इन भाई साहब को वाटर हाशिरा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि इनके पास पानी की ताकत है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये भाई साहब अपने इस एनिमे के अंदर दिखाई गई सभी की सभी लौंडियाओं के इरादों और अरमानों को पानी पानी कर देते हैं, जिसके बाद उस लौंडिया का कुछ ऐसा हाल होता है। मैं पानी पानी हो गई। खैर अपने अगले हाशिरा आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहा है। टेंजन उजुई या फिर 3 बीवी वाला। तो अपने इन्हीं भाई साहब को साउंड हाशिरा के नाम से भी जाना जाता है। अब भला जिस आदमी के पास 3 बीवियां हो उसको सुनने की दिक्कत कैसे हो सकती है, क्योंकि इसकी बीवियां कुछ और करे या ना करे पर हर सिचुएशन के अंदर चिल्ला चपटी करके रोना धोना करना बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानती है, जिसकी वजह से बंदा इस दुनिया के किसी भी साउंड स्लैश ध्वनि को सुनने में सक्षम है। तो अब मैं जिस हाशिरा के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसको हाशिरा की वजह एक सपेरा कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अपने गले में 24 घंटे एक सांप को लेके घूमना किसी आम इंसान की सोच तक में तो छोड़ो, उसकी जात पात औकात किसी में नहीं आएगा। मैं सही बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा डीमंस की गांड तो इसके गले में लटके इस सांप को देखने के बाद ही फट जाती होगी। हाँ वो बात अलग है कि खुद डीमंस की फैमिली से भागा हुआ लगता है। तो मैं एक ऐसे रीजन स्लैश कारण स्लैश वजह के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि भले ही लोग इस एनिमे को इसके एनिमेशन और स्टोरी लाइन की वजह से देखें या ना देखें, पर इस कारण स्लैश रीजन स्लैश वजह की वजह से लोग इसको 100% देखेंगे ही देखेंगे। और वो वजह है क्यूट कट्स। तो हमारे इस अप्रतिम एनिमे की पहली क्यूट गर्ल्स है ये। कॉन्निचिवा आरा तो हाँ, इन मोहतरमा को इंसेक्ट हाशिरा के नाम से भी जाना जाता है। अब इंसेक्ट्स के साथ इन मोहतरमा का कितना पुराना गहरा और घनिष्ठ रिश्ता है मुझे नहीं जानना। अब ये मोहतरमा मिशन के दौरान दानवों का संहार करे या ना करे, पर अपने कॉमरेड के साथ फ्लर्टिंग वाली बकचोदी तो जरूर करेंगी। तो तुम लोग मेरी बात क्यों मानोगे? तो लो अपनी आंखों से देख लो। तो मैं एक ऐसी क्यूट गर्ल के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने अपने पहले ही सीन में अपने चुलबुले चैड वीव्स लोंडो के अरमानों के साथ साथ उनके छोटे सोए हुए हैवान को भी जगा दिया था। मैं सही बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस तांजीरो की वजह से इन मोहतरमा के बहुत ज्यादा बड़े टैलेंट्स को देखने से एनिमे कम्युनिटी के सभी चुलबुले मेल चैड वीव्स अनजान ही रह गए, और उसी समय से एनिमे कम्युनिटी के चुलबुले चैड वीव्स मोटे डंडे पर सरसों का तेल लगाए तांजीरो भैया को गली गली ढूंढते फिर रहे हैं। तो पैशन से तो अपनी ये मोहतरमा भी एक हाशिरा ही है, पर सही बता रहा हूँ मुझे इस औरत में एक भी गुण हाशिरा के दिखे नहीं है, क्योंकि रोना धोना और विलेजर्स के साथ बकचोदी करने के अलावा ज्यादा कुछ किया नहीं है इन मोहतरमा ने अब तक शो के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो मैं कुछ ऐसे खलनायकों स्लैश हरामियों स्लैश हैवानों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनके चर्चा को सुनने के बाद तुम्हारे अंतरात्मा से यही आवाज आएगी, इससे चूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। मतलब ये हरामजादगिरी से भरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अगर तुम एक बार दाखिल हो गए तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंबानी के वारिस हो या नहीं हो, या फिर मोदी तुम्हारा बाबा या फिर चच्चा तुम्हारा विधायक है, क्योंकि इस कैटेगरी में शामिल होने के बाद तुम अपनी हरामी पंथी के सभी
सीमाओं को पार कर जाओगे। भले ही तुम्हें इस सब के बाद किसी डीमन स्लेयर से अपनी गांड क्यों न मरवानी पड़े। ये बात बहन के लोड़े। तो अब मुलाकात करते हैं इन हरामी दानवों के मुखिया किबुत्सुजी मुजान AKA माइकल जैक्सन से। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि इस बलगम जैसे दिखने वाले जानलेवा प्राणी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये बात है उस समय की जब अकाल मृत्यु के बाद माइकल जैक्सन जी स्वर्ग में अपनी काम वासनाओं की पूर्ति कर रहे थे, पर फिर अचानक उनके दिमाग में भी चुल मची कि अपनी पिछली जिंदगी में तो गाना गा के लोगों का मन ही बहलाया है, कुछ ज्यादा गांड फाड़ तो किया ही नहीं, तो क्यों ना अब इस दुनिया को अपनी दहशत का अंदाजा कराया जाए। और फिर इसी विचार के साथ ये प्राणी धरती पर अवतरित हो गया। तो इस शो स्लैश एनिमे के अंदर हमें जितने भी डीमन स्लैश दानव दिखाए गए हैं वो या तो अपनी किसी मजबूरी या फिर किसी न किसी वजह से डीमन बने हैं। पर डोमा नाम का ये हरामी दानव सिर्फ इसलिए डीमन बन गया क्योंकि भाई साहब अपनी झंड और की जिंदगी से बोर हो चुके थे। नहीं, अगर बोर हो रहा था तो कुछ काम ही कर लेता, ओला उबर ही चला लेता, 4 पैसे आते। पर इन भाई साहब को लोगों की शांति भरी जिंदगी में खौफ नाम की बकचोदी फैलानी है। 分かってやってくれ。それに俺はわざと避けなかったんだよ。俺は探知探索が不得意だからな。ああ、なるほどね。 तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है बहनचोद। बस यार बस, इसका चूतियापा मेरी सहन शक्ति के पार जा रहा है। तो अब इसी बात पे जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 50 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा दो। और अगर मुझे पहली बार बकैती करते सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार, और घंटे को भी दबा देना। अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले टाटा बाय बाय।